हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सबसे पहले वो चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ कि जो आपको बेसिक बेसिक चीज़ें कंप्लीट करनी है, उसके बाद कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन को बेसिक से मॉडरेट की तरफ लेकर जाना है। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वांट से। सबसे बेसिक चीज़ क्या करनी है, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट, टेबल्स, परसेंटेज का टेबल। सो ये आपको नोट डाउन करके रख लेना है, किसी चार्ट पे लिख लेना है, या फिर इस तरीके से वाइट पेपर पे लिख के रख लेना है। जब भी आप क्वांट की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, आपको इन चीज़ों को रीड करना ही करना है। चाहे आपको अच्छे से आती हो, फिर भी डेली आपको ये चीज़ें रिवाइज करनी है। जब भी आप क्वांट की प्रिपरेशन करोगे या फिर मॉक टेस्ट लगाने बैठोगे, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको चैप्टर्स नोट डाउन करने हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपको फ्री मॉक टेस्ट का। प्रैक्टिस मॉक की तरफ से आपको ये मॉक टेस्ट मिल रहा है एसबीआई क्लर्क का। इस मॉक टेस्ट को दीजिए और फिर आपको पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी ज़्यादा हुई है। उसके बाद ही आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाना और प्रिपरेशन स्टार्ट करना, क्योंकि मॉक टेस्ट को देने के बाद आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। अगर आपकी अच्छी खासी एक्यूरेसी है तो आपको एक्यूरेसी को अलग से मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तब क्या है, आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर आपकी एक्यूरेसी भी नहीं है, आपके मार्क्स भी कम आ रहे हैं, प्रिपरेशन भी नहीं है, तो उस हिसाब से आपको एक्यूरेसी भी मेंटेन रखनी पड़ेगी। सो आप मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट में अपना स्कोर चेक कीजिए, अपने स्ट्रॉन्ग वीक पॉइंट चेक कीजिए, अपनी परसेंटाइल देखिए, एक्यूरेसी देखिए। उसके बाद ही आप अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाना। सो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब आपको चैप्टर्स नोट डाउन कर लेने हैं, मीन्स आप सभी के सभी चैप्टर्स लिख लो, साइड में पेज पे लिख लेना। फिर आप उसमें से देखिए कि जो छोटे छोटे चैप्टर्स होंगे, उन छोटे छोटे चैप्टर्स को उठाओ और उनकी प्रिपरेशन करो। प्रिपरेशन कैसे करनी है, एग्जाम्पल के लिए एजिस, ट्रेन, इस तरीके के चैप्टर्स छोटे होते हैं। एज कंपैरिजन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चैप्टर लेंथी होते हैं। सो इससे अच्छा है पहले छोटे छोटे चैप्टर कंप्लीट कर लो। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा कि हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रिपरेशन तो हो रही है। सो पहले आप वीडियोस वगैरह देख लो। आप क्वांट के लिए फॉलो कर सकते हो कौशिक मोहांती सर, हर्षल अग्रवाल सर वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बाकी बेस्ट नहीं है, आपको जो टीचर सही लगे आप उनको फॉलो कर सकते हो। अरुण शर्मा सर हैं, आप किसी भी टीचर को फॉलो कर लीजिए। अगर आप किसी अदर टीचर को भी फॉलो कर रहे हो तब भी अच्छी बात है, बस आपको समझ आना चाहिए। वीडियोस देखो, साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते रहो। प्रैक्टिस के लिए आप बुक्स को फॉलो कर सकते हो, चेकलिस्ट से प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास पीडीएफ है तो पीडीएफ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत सारी फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी, इसलिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि वहाँ से आप फ्री में प्रैक्टिस कर सको। और बुक्स के लिए मैंने बेस्ट बुक्स बताई हैं, इससे पहले वाली वीडियोज़ में आई बटन में आपको लिंक शो हो रहा होगा, तो आप उस वीडियो में देख सकते हो कि आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी है। रीजनिंग के लिए रीजनिंग की बुक अंकुश लांबा सर ने लिखी हुई है, क्वांट की बुक भी है। सो आप उन बुक्स को देख लेना और परचेज कर लेना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट बुक्स हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आप उसके बाद ही उन बुक्स को परचेज करना। बट एक बार इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अब आप बोलोगे कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग सीरीज, रॉन्ग सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई, इनकी पहले प्रिपरेशन करनी चाहिए, बाद में चैप्टर्स पढ़ने चाहिए। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आप स्टार्टिंग चैप्टर से करोगे। ये चीज़ें आपको डेली के डेली करनी है। ऐसा नहीं है कि इनकी प्रैक्टिस आप सिर्फ 5 टॉपिक की प्रैक्टिस 10 दिन लगा के ख़त्म कर दो, उसके बाद आप चैप्टर स्टार्ट करो। आपकी स्टार्टिंग चैप्टर से होगी और आपको साथ साथ में डेली के डेली इन सभी के क्वेश्चंस करने हैं। 10 सिंप्लीफिकेशन, 10 अप्रोक्सीमेशन, 5 रॉन्ग सीरीज, मिसिंग सीरीज, 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 से 3 डीआई। धीरे धीरे आप इसको इंक्रीज़ करोगे। जैसे जैसे इंक्रीज़ करते रहोगे डेली के डेली, आपकी फिर प्रैक्टिस होती रहेगी, आपकी स्पीड बनती रहेगी। ये 10 सिंप्लीफिकेशन है, किसी दिन आप बाकी टॉपिक ना करके 60 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सोल्व कर लो, 50 कर लो। इसी तरीके से किसी दिन बाकी टॉपिक को सोल्व मत करो और अप्रोक्सीमेशन के 50 क्वेश्चन कर लो। किसी दिन सारे के सारे इकट्ठे सोल्व करो तो कम करना, 10 10 15, इस तरीके से। ठीक है,
इसके बाद जिस तरीके से आप चैप्टर्स कंप्लीट करते जाओगे, उसके बाद आपको साथ साथ में डेली क्विज लगाना है। आप टॉपिक वाइज क्विज लगा सकते हो। एजेस का चैप्टर कर रहे हो तो एज का क्विज लगा लेना, ट्रेन्स का चैप्टर कर रहे हो तो ट्रेन्स का क्विज लगा लेना। 60% जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आप सेक्शनली मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी इन सारे के सारे टॉपिक्स में कितनी स्पीड है ये भी पता लगता रहेगा। साथ साथ में आपने जो चैप्टर्स प्रिपेयर कर लिए हैं उनमें आपकी कितनी प्रैक्टिस हो चुकी है, कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है, वो भी पता लगेगा। सो जब आपका 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब सेक्शनली मॉक टेस्ट जरूर अटैम्प्ट करना। सेक्शनली मॉक टेस्ट का क्या होता है, अगर आपका अदर जो सब्जेक्ट है रीजनिंग या इंग्लिश अभी तक उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है सो तब तक आप सेक्शनली मॉक टेस्ट लगा सकते हो। जब आपका सारे का सारा कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तब आप फुल मॉक टेस्ट लगा सकते हो। अब आप बोलोगे कि डेली क्विज कहाँ से फॉलो करें, तो डेली क्विज के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऐप है प्रैक्टिस मॉक, ऑलिव बोर्ड, अड्डा 24/7, गाइडली। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐप्स हैं। जो भी ऐप्स आपको मिल रही हैं बैंक एग्जाम से रिलेटेड, आप उन्हें डाउनलोड कर लो और फ्री के क्विज लगाते रहो। डेली क्विज, सेक्शनली मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस मॉक पे फ्री अवेलेबल हो जाएंगे, सो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं रीजनिंग की तरफ। अब रीजनिंग में क्या है, जैसे वहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन साथ में लेकर चलनी है, अप्रोक्सीमेशन, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। रीजनिंग में भी आप सारे के सारे टॉपिक्स लिख लोगे, उसके बाद आपको जो जो टॉपिक आपके कंप्लीट होते रहेंगे उनको टिक लगाते जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपको इन टॉपिक्स को बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको कंसेप्ट ही क्लियर करने हैं वीडियोज़ देख के। ये आप अंकुश लांबा सर को फॉलो कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट टीचर है। अंकुश लांबा सर की भी बुक है, मैंने ऐसे बताया कि इससे पहले वीडियो शेयर करी हुई है, आई बटन में लिंक शो हो रहा होगा, सो आप उस वीडियो में देख सकते हो। साथ साथ में आपको डेली बेसिस पे पजल सॉल्व करनी है। यहाँ पे आप जितनी ज़्यादा पजल सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बनेगी, क्योंकि पजल्स की अच्छी खासी वेटेज होती है प्री में और मेंस में। डेली बेसिस पे पजल करो, एक दिन आप सर्कुलर पजल कर लो, 2 पजल्स कर लो, एक दिन ट्रायंगुलर पजल कर लो, 2 पजल कर लो, लीनियर पजल कर लो, उसकी 2 पजल्स कर लो। तो इस तरीके से डेली की डेली पजल सॉल्व करो, चाहे कम करो बट ज़रूर पजल सॉल्व करो, इससे आपकी स्पीड बनेगी। ऐसा नहीं कि आप 10 दिन लगा दो पजल्स में, उसके बाद बाकी टॉपिक कंप्लीट करो, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। पजल्स आपको जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, आपको डेली की डेली पजल सॉल्व करनी है। के लिए आप बुक्स, चेकलिस्ट या पीडीएफ किसी भी सोर्स को फॉलो कर सकते हो। डेली के डेली आपको रीजनिंग का क्विज लगाना है, ब्लड रिलेशन करोगे, डायरेक्शन करोगे, जो भी आप चैप्टर कंप्लीट करोगे उसका डेली के डेली क्विज लगाना, सेक्शनली मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना। और अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में सबसे पहले आपको रीडिंग हैबिट डालनी है। नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, फिर भी आपको डेली की डेली रीडिंग की आदत डालनी है। रीड करो, कुछ नहीं पता लग रहा है, 4 एडिटोरियल रीड करो। 2 एडिटोरियल तो जो लेफ्ट साइड पे होते हैं मोस्टली वो छोटे होते हैं, और जो इस साइड होते हैं मिड में वो लेंथी होते हैं। सो एडिटोरियल को रीड करो, चाहे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, अपनी रीडिंग स्किल डेवलप करो। डेली के डेली एडिटोरियल की वीडियोस देखो। विशाल परिहार सर, निमिषा बंसल मैम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। इनके एडिटोरियल की वीडियो देखने के बाद जब आप एडिटोरियल को रीड करोगे तो आपको काफ़ी हद तक एडिटोरियल की लैंग्वेज समझ आएगी, उसमें क्या बोला जा रहा है ये आपको समझ आएगा। सो एक बार पहले एडिटोरियल की वीडियो देख लेना, उसके बाद एडिटोरियल को रीड करना। 6 to 7 डेज तक ऐसे करना, उसके बाद आप खुद ही एडिटोरियल को रीड करना शुरू कर दोगे। आपको खुद ही समझ आने लग जाएगा कि किस तरीके से इसमें क्या बोला जा रहा है, किस टॉपिक पे बात हो रही है। इसके साथ साथ इसके किसी भी सिलेबस को इधर उधर ढूंढने से अच्छा है आप निमिषा बंसल मैम की वीडियोस देख लेना। मैम अपनी वीडियोस में हर एक चीज़ कवर करवाते हैं। एरर्स को फाइंड आउट करना, पैरा जंबल्स, कॉलम मैच करना, इसके अलावा क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रीहेंशन, पैराग्राफ में किस तरीके से क्वेश्चन आंसर ढूंढने हैं, ये सारा कुछ मैम अपनी वीडियोज़ में कंप्लीट करवाते हैं। सो आप यूट्यूब पे मैम की फ्री वीडियोज़ देख लेना, उसके बाद आपको जैसा सही लगे आप आगे पेड क्लासेस परचेज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बट यूट्यूब पे फ्री क्लासेस मिल रही हैं, वहाँ पे आप ज़रूर क्लास लगवाना। और उसके बाद आप बुक्स या पीडीएफ से प्रैक्टिस करना। जैसे एरर्स हो गई तो आप बुक पर से ऑफलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर पीडीएफ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि एरर में जो मैंने पढ़ा है आज मेरी कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हुई है। इसके भी आप डेली क्विज लगाओगे और सेक्शनली मॉक टेस्ट लगाओगे। जब तक लगेगा कि कोई ना कोई हमारा सब्जेक्ट अभी इनकम्प्लीट है तब तक आप सेक्शनली मॉक टेस्ट लगाते रहना। और कई बार ऐसा होता है कि हम मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर लेते हैं और फिर भी हमें लगता है कि कोई एक सब्जेक्ट हमारा वीक है, तो मॉक टेस्ट भी लगा लेना और एक उसका सेक्शनली मॉक टेस्ट लगा लेना। एक फुल मॉक टेस्ट, एक सेक्शनली मॉक टेस्ट, इससे आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। जनरल अवेयरनेस के लिए फ़िलहाल आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अभी आप पहले अच्छे से प्री दो, तब तक
आप डेली के डेली एक वीडियो देखो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप प्री देने के बाद करंट अफेयर पढ़ो, तब तक आपका बहुत सिलेबस छूट जाएगा। अभी आप ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करोगे, बस एक वीडियो देखो, डेली के डेली क्विज लगाओ। इससे क्या है, आपको तब तक कुछ ना कुछ याद रहेगा कि हाँ ये मैंने इस मंथ में पढ़ा हुआ था, आपको कुछ नया नहीं लगेगा। वरना प्री के बाद पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा। सो इसीलिए डेली के डेली एक वीडियो देखो। स्टडी IQ चैनल पे गौरव गर्ग सर है, आशीष गौतम सर है, अड्डा 24/7 चैनल पे। इसके अलावा अफेयर क्लाउड्स की वीडियो देख सकते हो। डेली के डेली एक वीडियो देखनी है और एक क्विज अटेम्प्ट करना है बस। हो सके तो आप मंथली इनकी PDF रिवाइज कर लिया करो, ताकि आपको याद रहे कि पूरे मंथ में आपने क्या पढ़ा है। वो आपको मंथली एक PDF पढ़नी है बस। और लास्ट में जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आपको डेली का डेली एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। जैसे जैसे प्री का सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे ही आप मेंस की तरफ स्विच करते रहोगे। सो मैं बहुत जल्दी आपके साथ मेंस की वीडियो शेयर कर दूंगी, तब तक आप प्री की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और करंट अफेयर के लिए डेली के डेली एक वीडियो देखो। मैंने आशीष गौतम सर को फॉलो किया हुआ था, आपको जिस भी सर का समझ आए आप उनको फॉलो कर सकते हो। सो प्लीज़ जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। आपका कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। Thank you so much for watching this video.